वेलकम बैक टू माय चैनल इंडो कैनेडियन कपल। आप सबका बहुत 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 स्वागत है इस चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे अपने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू फिल अ वेब फॉर्म और कनाडा की जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो हियर इट इज, जैसे जैसे ये वीडियो बढ़ती रहेगी आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। सो कीप वॉचिंग इट टिल द एंड। वीडियो हम उन लोगों के बारे में बना रहे हैं जिनका COPR 18 मार्च से पहले अप्रूव हो चुका था और एक्सपायर हो चुका है। उनको आगे कैसे प्रोसेस करना है ये वीडियो उनके बारे में है। दिस इज अबाउट द सेकेंड वेब फॉर्म विच यू आर रेजिंग नाउ, दैट इज रेडी टू ट्रैवल। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल पे लॉग ऑन करना है। गूगल पे आते यू कैन टाइप इन वेब फॉर्म IRCC वेब फॉर्म। आप उस लिंक को क्लिक करें। As soon as you click on that link, this is the page which opens up, IRCC web form, and ये आप वेब फॉर्म यूज कर सकते हैं IRCC को इन्फॉर्म करने के लिए that you are ready to travel। तो यहाँ पे आने के बाद आपको क्या सिलेक्ट करना है। बहुत से लोगों ने पहला वेब फॉर्म रेस कर दिया है तो उनको पता है ये क्या सिलेक्ट करना है, बट ये जिनको नहीं पता उनको लिए मैं दोबारा बता देता हूँ। यू नीड टू सिलेक्ट परमानेंट रेसिडेंस अप्लाइड ऑनलाइन। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन इंक्वायरी में आप परमानेंट रेसिडेंस अप्लाइड ऑनलाइन एक्सप्रेस एंट्री को क्लिक करें। यहाँ पे डिटेल आती है कि आप रेडी टू ट्रैवल हैं तो आप उसके बारे में डिटेल दें। जैसा कि IRCC के अपडेट में बताया था कि आपको अपना ये बताना है कि आप रेडी टू ट्रैवल हैं और क्यों। इसके अलावा आप बाकी की डिटेल्स उसमें नहीं दीजिएगा। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बाकी के डिटेल्स का प्रूफ उनको मत दीजिएगा, बट डेफिनेटली उनको ये जरूर इन्फॉर्म कर दीजिए दैट यू आर रेडी टू ट्रैवल विद ऑल द नेसेसरी एक्शंस व्हिच यू आर गोना टेक। तो हियर इट इज, आपके स्क्रीन पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज अ सैंपल लेटर व्हिच आई हैव मेड एज पर माय सिचुएशन। इस पे आप इस लेटर को अपने हिसाब से ट्वीक करें, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से ट्वीक करें और आप अपने डेट्स के हिसाब से करते हैं। डियर सर, मैडम, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म दैट वी आर रेडी टू ट्रैवल। वी हैड अ ट्रैवल प्लान्स टू कनाडा डेटेड सो एंड सो, बट कैंसिल्ड अ ट्रैवल ड्यू टू COVID-19 एंड कंप्लीट लॉकडाउन इन आवर कंट्री। तो यहाँ पे मैं इन आवर कंट्री बात कर रहा हूँ, आप अपनी कंट्री के हिसाब से इसको ट्वीक कर सकते हैं। अगर आपने पहले वेब फॉर्म में ऐसा कुछ मेंशन किया है तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्वीक अ लिटिल बिट ऑफ दिस लेटर। My spouse and I have resigned from our respective jobs in the month of March 2020 and are all set to fully settle and live in Canada. We would book our tickets as soon as we get our COPR extension. I would like to add that I have made all necessary arrangements for our quarantine for 14 days after we land. If you want more information, please do not hesitate to contact yours sincerely। और आप अपना नाम नीचे लिख सकते हैं। हालांकि यहाँ नीचे एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन में नाम रहेगा, बट देयर इज नो हार्म इन राइटिंग इट। यू हैव अनदर 895 कैरेक्टर्स लेफ्ट। सो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं। सिंस इन आवर केस द फर्स्ट एप्लीकेंट इज माय वाइफ, सो आई विल राइट हर नेम एंड वी विल .com। ये मैंने एक सैंपल दिया हुआ है। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पे जो भी डिटेल सेलेक्ट करें वो बहुत एक्यूरेट हो और आप उसे बहुत ध्यान से करें। बिकॉज अगर आज आप गलत वेब फॉर्म यहाँ भर के देते हैं तो बाय द टाइम यू गेट अ रिप्लाई वो एक हफ्ते से 10 दिन में आपको रिप्लाई आने में लग जाता है। एंड सिंस इट्स कोविड कई बार ज्यादा भी लग सकता है। सो इसलिए यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपनी सही डालें ताकि यू सेव दैट टाइम। सो एरर्स मत करें। ये आपका क्लाइंट नंबर है। जब आप अपने CIC अकाउंट पे लॉगिन करेंगे वहां पे ऑन द राइट हैंड साइड आपको ये आपका क्लाइंट नंबर मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। सो यू कैन राइट योर क्लाइंट नंबर, यू कैन राइट योर एप्लीकेशन नंबर। टेलीफोन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं हम इंक्वायर। सो लेट अस से हम एप्लीकेंट है, तो जैसे ही आप एप्लीकेंट डाल दोगे तो आपकी ये डिटेल्स आ जाती है सामने। इफ यू आर डूइंग इट थ्रू सम कंसल्टेंट तो अकॉर्डिंगली आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
फिर यहाँ पे हम जाते हैं आई अग्री एंड नेक्स्ट। ओके, सो दिस इज केस स्पेसिफिक, वुड यू लाइक टू इंक्लूड अ डॉक्यूमेंट विथ योर सबमिशन। ये इस मोमेंट पर आई वुड सजेस्ट टू नॉट इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट विथ योर सबमिशन। अगर आपके पास कोई एक्सप्लेनेशन है विच यू वांट टू गिव, यू कैन डेफिनेटली ऐड ऑन, बट अदरवाइज यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो आप इस पे नो लिख के सेंड कर दें। मैं यहाँ कुछ सेंड नहीं करने वाला हूँ, तो आप इसको नो लिख के सेंड करेंगे, वो आपका ऑटोमेटिकली वो चला जाएगा। सो ये यहाँ तक तो हो गया हमारा डिस्कशन अबाउट हाउ टू फिल अप वेब फॉर्म। इट वाज एज इजी एंड सिंपल एज दैट, एंड सिट बैक एंड रिलैक्स एंड वेट for IRCC to reply on your email. अब हम बात करेंगे COPR एक्सटेंशन डिटेल में। अभी तक हमने ये देखा था कि हमें वेब फॉर्म कैसे भरना है, CIC को इन्फॉर्म करना है और ये बताना है कि वी आर रेडी टू ट्रैवल विद द रीजंस व्हाई। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है दैट इज यू गेट अ रिप्लाई फ्रॉम IRCC। प्लीज़ नोट करें यहाँ पे, अगर आपको रिप्लाई IRCC से आता है, आप तभी उसके बाद उनके क्वेश्चंस के आधार पर आप अपने आंसर्स दें। यहाँ पे जो भी मैं आगे बताने वाला हूँ इज़ ऑल प्रपोज्ड क्वेश्चंस फ्रॉम देम। इट इज़ नॉट फिक्स थिंग कि यही आने वाला है, यही क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, यही उनकी रिक्वायरमेंट है, बट मोस्ट प्रॉबेबली यही होने वाला है बिकॉज ये उनके IRCC अपडेट पे मेंशन था। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे प्लीज़ दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एज इट इज़ इसको कॉपी पेस्ट ना करें। आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशंस के हिसाब से इसे देखें, एसेस करें एंड फिर इसका रिप्लाई करें। अगर आपको कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं। इन माई बेस्ट कैपेसिटी आई विल ट्राई टू आंसर देम। हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट्स मिस हो जाएं, जो जब आपको लेटर मिले उसमें वो पॉइंट्स हों। प्लीज़ कम बैक and if you want to ask comment section पे लिखें and I will again try to answer that too। और अगर उससे पहले मुझे कोई और अपडेट आता है I will definitely load that on my YouTube channel। आगे बढ़ते हैं। After receiving reply from IRCC for documents, so the probable list of documents is confirmed plane tickets or proposed travel plan, 14-day quarantine plan including how will you get there from the airport। इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे डिटेल में। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ जो यहाँ मेंशन नहीं है, दैट इज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफर। सो वी आर वेरी अनश्योर ऑफ इट कि कैनेडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफर के बारे में यहाँ पे आपसे पूछेगी कि नहीं। अगर वो पूछती है और आपके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर है तो बहुत अच्छी बात है, आप अपना एम्प्लॉयमेंट जो भी ऑफर है वो आप उसे अपलोड कर दें, सो योर जॉब इज़ डन। जिनके पास एम्प्लॉयमेंट ऑफर नहीं है वो ये लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि दे आर वेरी वेल क्वालिफाइड एंड दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर जॉब्स फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव होम कंट्री, एंड एज सून एज यू लैंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 14-day क्वारंटाइन पीरियड यू आर वेरी श्योर टू लैंड अ जॉब एज सून एज पॉसिबल बिकॉज ऑफ योर क्वालिफिकेशंस एंड एक्टिव सर्चिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे इन्हीं पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। कंफर्म प्लेन टिकट और प्रपोज ट्रैवल प्लान। नाउ इसमें मेरे हिसाब से 3 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास कंफर्म ट्रैवल टिकट है आप उसे अपलोड करें। ऑप्शन 2, अगर आपके पास एक्स्ट्रा कैश है, भैया मेरे पास तो एक्स्ट्रा कैश नहीं है, आपके पास अगर एक्स्ट्रा कैश है तो आप अपनी प्लेन की कंफर्म टिकट्स बुक कर सकते हैं और उसे अपलोड भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कीजिएगा, इट्स जस्ट अ सजेशन कि इट शुड बी नॉन रिफंडेबल, इट शुड बी रिफंडेबल टिकट्स, आई एम सॉरी, इट शुड बी रिफंडेबल टिकट्स, सो दैट अगर आपको एक्सटेंशन ना मिले आने वाले 2-3 महीनों में, एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप 2-3 महीनों के बाद की टिकट कराओगे, पहले की नहीं, तो अगर आपको तब तक ना मिले एक्सटेंशन तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू फॉल बैक अपॉन टू गेट योर टिकट्स चेंज्ड। ऑप्शन 3, एक शीट पे हम लिख दें अपना प्रपोज ट्रैवल प्लान, यानी कि आप अपनी फ़्लाइट के बारे में लिखें कि आप कब फ़्लाइट कनाडा के लिए ले सकते हैं। एंड मैं इसमें आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप 2 से 3 महीने का टाइम ले कर लिखें, यानी कि जब आप ये रिप्लाई लेटर लिख रहे हों उस समय से 3 महीने तक का आप इसमें टाइम फ्रेम दे दें कि आप
वो पर्टिकुलर डेट आप उसमें मेंशन कर दें, या वो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम मेंशन कर दें, या मंथ मेंशन कर दें। एक चीज़ और आप इस पे नोट कर सकते हैं, अगर आपके पास आपकी कोई प्रीवियस एयरलाइन टिकट है, यानी कि आपका वीज़ा एक्सपायर होने, जब आपका वीज़ा एक्सपायर हुआ उससे पहले आपने डेफिनेटली जाने का प्लान किया होगा और आपने अपनी टिकट्स बुक कराई होंगी, वो टिकट्स आप इस पर अपलोड कर सकते हैं, बशर्ते वो सिंगल साइड की टिकट हो, यानी आप इंडिया से कनाडा जा रहे हो उसकी टिकट हो, ना कि रिटर्न टिकट हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो एक सॉफ्ट लैंडिंग आप अगर एक सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से आप आगे बढ़े थे, तो वो वाली टिकट आप प्लीज़ अपलोड ना करें, बिकॉज ये एडवर्स जाएगी और ये आपके एप्लीकेशन पे एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। द नेक्स्ट थिंग इज क्वारंटाइन प्लान। ऑप्शन 1, अगर आप किसी को नहीं जानते हैं कनाडा में, तो आप एक एयरबीएनबी बुक करें और अपनी बुकिंग रिसीट अपलोड कर दें। नंबर 2, अगर आपका डिसाइडेड है कि आपने कौन से शहर में रहना है और उसमें कौन से लोकेशन पे रहना है, तो यू कैन रेंट दैट प्लेस और उसकी लीज एग्रीमेंट की कॉपी आप IRCC के साथ शेयर कर सकते हैं। नंबर 3, द मोस्ट इकोनॉमिकल एंड बेटर ऑप्शन एज पर मी, दैट इज़ अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव कनाडा में रहते हो, आप उनके यहाँ जाके रह सकते हैं और उनका एड्रेस मेंशन कर सकते हैं। साथ में आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आप वहाँ पर क्वारंटाइन कैसे फॉलो करोगे। उनका एक कॉन्सेंट लेटर आपको ईमेल पे चाहिए, उनका कॉन्सेंट लेटर आपको ईमेल पर चाहिए और उसका आप स्क्रीनशॉट लेकर अपलोड कर सकते हो। इसके बाद हम आते हैं ग्रोसरीज एंड मेडिकल केयर। प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा कि आप ग्रोसरीज और मेडिकल सप्लाईज कैसे अरेंज करोगे। नंबर 1, इट कुड बी फ्रॉम ऑनलाइन वेंडर्स जो आपके डोर स्टेप पर डिलीवर कर दें, आप उनकी पेमेंट ऑनलाइन कर देंगे। अगर आप एयरबीएनबी पे या लीज प्रॉपर्टी पे रह रहे हो, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते ये सब चीज़ें लेने के लिए। दूसरा, अगर आप अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव के पास स्टे कर रहे हो, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि जो भी ग्रोसरी और मेडिकल का सामान है वो आपको अरेंज करके दे रहे हैं, और टू बी मोर ऑथेंटिक आप उनसे ग्रोसरी का बिल लेकर वो भी आप अपलोड कर सकते हो कि ये सब उन्होंने अरेंज कर दिया है। नॉट जस्ट दैट, आप यहाँ पे ऑनलाइन वेंडर्स के बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि आप ऑनलाइन मंगा रहे हैं। आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आप यहाँ से फ्यू एक्स्ट्रा पैक्ड फूड लाइक मैगी, पास्ता एक्सेट्रा फॉर इनिशियल डेज आप लेकर आ रहे हैं अपने साथ में, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। और बेसिक मेडिसिन सप्लाईज आप अपने साथ अपने होम कंट्री से कैरी कर रहे हो। सो दीज आर द थिंग्स दैट इज इंपॉर्टेंट विच नीड्स टू बी मैंशनड, क्योंकि ये चीज़ें आप यहाँ पे जो मेंशन कर रहे हो कुड बी, आप जब लैंड करो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिसर यही सब चीज़ें दोबारा पूछेंगे। 90% ऑफ द टाइम जो लोग लैंड कर रहे हैं उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हाउ विल दे मैनेज मेडिसिन एंड अदर स्टफ। तो वो आप प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखें। फ्यू मोर टिप्स टू नोट। ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हम शो कर रहे हैं, ये सिर्फ ये शो कर रहे हैं कि हमारा इंटेंट वहाँ पे रहने के लिए और सेटल होने के लिए परमानेंटली है। फॉर एग्जाम्पल रेजिग्नेशन लेटर, अगर आपने रिज़ाइन कर दिया है अपनी जॉब से, जैसे मेरी केस पे मैंने अपने जॉब से रिज़ाइन कर दिया है और मैं अपना रेजिग्नेशन लेटर मार्च डेटेड पे उनको अपलोड कर दूंगा। प्रीवियस टिकट की डिटेल्स अगर आपके पास हैं, अगर वो सिंगल साइड थी तो आप वो उनको दे सकते हैं। मेक श्योर करें, मैं दोबारा आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आप अप एंड डाउन की टिकट इसमें आपने रखी है, टू एंड फ्रो की टिकट अगर आपने रखी है सॉफ्ट लैंडिंग के हिसाब से, प्लीज़ उसे अपलोड ना करें। ये एडवर्स इफेक्ट आपके एप्लीकेशन पे पड़ सकता है। आपके बच्चों ने स्कूल डेफिनेटली ये छोड़ दिया होगा, अगर आप कनाडा जा रहे हैं परमानेंटली तो उनका स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट भी डेफिनेटली हो सकता है, तो आप वो भी अपलोड कर दें। यहाँ पे नीचे में मैंने नोट में दोबारा मेंशन किया ही हुआ है कि डू नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट सॉफ्ट लैंडिंग और दैट यू आर गोइंग टू कम ओनली फॉर फाइनलाइजेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड यू विल सून लीव इट, योर फाइल विल गेट रिजेक्टेड बिकॉज IRCC is strictly discouraging soft landing. So next thing is quarantine rules. ये आप, I'm not gonna read out the whole thing to you. Quarantine rules यहाँ पे mentioned है as per their website. इसका लिंक जो है वो एंड ऑफ
द वीडियो में मैं दे दूंगा, एंड ऑल्सो नीचे ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसका लिंक मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा. व्हाट आर द थिंग्स दे एक्सपेक्ट व्हेन यू आर इन क्वारंटाइन. अगर आप यू डोंट वांट टू गो ऑन टू द लिंक एंड चेक दैट, आप यहाँ पे पॉज करके पढ़ सकते हैं. हालांकि आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप उनके लिंक पर जाके उनके वेबसाइट से ये चीज़ें एक बार ज़रूर पढ़ें. जो यहाँ क्वारंटाइन में मेंशन्ड है दैट इज़ जनरल, बट देयर आर फ्यू थिंग्स विच आई वुड लाइक टू सजेस्ट. सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना डिस्टेंस मेंटेन करना है फ्रॉम ईच अदर, एज इन आप जिस भी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं उनसे डिस्टेंस मेंटेन करें. और आपका जो भी ग्रॉसरीज है, मील्स हैं वगैरह, वो आप उस फैमिली के साथ में शेयर ना करें, और आपका वॉशरूम बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए. और मैं एडवाइस तो ये करूँगा कि आप जो भी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रह रहे हैं उनका सेपरेट बेसमेंट अगर आपके लिए वो अरेंज कर देते हैं, या कोई अदर फ्लोर अरेंज कर देते हैं जिसकी एक सेपरेट एंट्रेंस है, जिससे कोई भी खतरा नहीं होता वायरस के ट्रांसफ़र होने का. नथिंग बेटर देन इट गिव्स ऑल द मोर रीज़न टू द ऑफिशियल्स टू बिलीव यू. और इसका डेफिनेटली आपको प्रूफ देना पड़ेगा, एंड दैट प्रूफ वुड बी एन ईमेल, अगेन कॉन्सेंट लेटर पे जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया है. तो उसमें ये सारी डिटेल्स मेंशन होंगी अबाउट योर ग्रॉसरी, अबाउट कि कैसे आप क्वारंटाइन मेंटेन करेंगे. वो सब ईमेल में सारी कॉन्फर्मेशन एक ही ईमेल पर फ्रॉम योर रिलेटिव आ जानी चाहिए, जिसका आप स्क्रीनशॉट इनको अपलोड कर दोगे. उसके बाद यू नीड टू मॉनिटर योर हेल्थ. ये भी IRCC के वेबसाइट से लिया गया है. अगर आपकी खुदा ना खास्ता वहाँ तबीयत ख़राब हो जाती है, या अगर आपको कोविड-19 के कोई भी सिम्टम्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी को कांटेक्ट करना है. ये रहे उनके नंबर्स और डिटेल्स. ये डिटेल्स आपको उनकी वेबसाइट पर भी मिलेंगी. आई हैव कॉपीड इट फ्रॉम देयर एंड पेस्टेड इट हियर फॉर यू. यहाँ पे सारे लिंक्स हैं, जो भी आपको पब्लिक हेल्थ लिंक, वेब फॉर्म लिंक, लेटेस्ट IRCC अपडेट जो था उसका लिंक. इसके बाद अगर कोई IRCC का अपडेट आता है देन दैट इज़ डिफरेंट, यू नीड टू फॉलो दैट. तब तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन है जो आपको फॉलो करनी है. अगर आपके कोई भी सवाल हो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसके जवाब दूँ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, and share more informative videos in the coming times.